स्वास्थ्य स्टाफ लोग वहाँ कम है, आमतौर पर मरीजों को खुद ही अपने रिश्तेदारों को बीमार पड़ने पर स्टेशन पर लेकर जाना पड़ता है, तो क्या नई भर्ती के लिए कोई प्रयास करेंगे क्या? देखिए, आप सभी को मालूम है, मेरे से ज़्यादा आप लोग मेकाहारा के बारे में जानते हैं क्योंकि शुरू से जुड़े हैं। मेकाहारा में पहले और अब की स्थिति में लगभग 2.5 गुना ज़्यादा मरीज बढ़ गए और सेटअप हमारा पुराना ही है। तो अभी 700 बेड का अतिरिक्त सेटअप हमने वित्त विभाग से स्वीकृत कराया है और जब तक रेगुलर भर्तियाँ नहीं होती तब तक हम लोगों ने उसको अपने स्वशासी बॉडी के माध्यम से, कॉलेज के ही माध्यम से उसको कलेक्टर दर या कलेक्टर मानदेय दर पर उसको रखने हेतु कहा गया है। सर ये देखिए, प्लांट चूँकि पिछले समय में ही निर्माण हुआ था, उस पर हम लोगों ने ठेकेदार की राशि भी रोकी है और प्लांट यदि सुचारू रूप से नहीं भी चल पाता है तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उसके अल्टरनेट के रूप में हम लोग उपलब्ध करा लेंगे। सर 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ प्रस्ताव रखेंगे क्या? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तो जब भी बैठकों में दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के हित में कई बातें रखते हैं और आज आप देख सकते हैं पूरे देश में हम प्रधानमंत्री आवास में सबसे आगे हैं और पूरे देश का जो अनुपात देखेंगे तो उसमें बहुत आगे हैं, बहुत लंबा गैप है। तो चाहे हमारा जो जनमन योजना की तरह गांव-गांव में जो सड़क बनना है, पूरे देश का 50% हमारे यहाँ स्वीकृत है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए राज्य में केंद्र में जब भी बैठक होता है वो उसके लिए धनराशि लाते हैं और उसका आप सब लोग हम लोग देख भी रहे हैं। सर अभी कोरोना काम ज़्यादा है, अभी पूरी आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, परंतु पूरे क्योंकि कोरोना एक सेंसिटिव मैटर होता है रहा है, हम लोग पहले इससे पीड़ित रहे हैं, इसलिए अधिकृत रूप से जानकारी अभी हमारे 1-8 घंटे बाद हम लोग को आ जाएगा तो मैं स्थिति आप लोगों को दे दूँगा। ये पोलावरम जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सभी के हैं और सभी राज्यों की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और चारों राज्यों में वो सारे बिंदुओं को लेकर पोलावरम बांध से बनने का नफा नुकसान सारे बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं तो अच्छा है, होना चाहिए, उनका स्वागत और धन्यवाद भी करते हैं। देखिए, हमने पहले भी राज्य में पूरा बीच में ऐसे कोरोना हो या अन्य ऐसे वायरस जनित रोग हों, हमारे पास पूरे प्रदेश में सभी स्तर पर तैयारियां पूरी हमेशा रहती हैं। हमारे पास बेड आरक्षित रहते हैं, दवाइयां पर्याप्त रहती हैं, मैन पावर हमारे पास पर्याप्त है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि कुछ सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कुछ हॉस्पिटल्स है जो पीपीपी मोड पे चलाने के लिए, इंक्लूडिंग 2 रायपुर के 2018 की बात है। तो इसके ऊपर अभी सुनने में आ रहा है इस तरह के उसके ऊपर कुछ राज्य शासन तैयारी कर रही है क्या सर, पीपीपी मॉडल पे सरकारी अस्पताल को ऑपरेट करने के लिए इस तरह का कुछ है क्या योजना प्रपोजल वगैरह? देखिए, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कैसे हों इसके लिए हर दिशा में हम लोग चिंतन भी करते हैं और उसके अध्ययन भी करते हैं। पीपीपी मॉडल पर हमारा काफ़ी समय से हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उसके गुण दोष के आधार पर जनता के लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, सरकार की धनराशि कितना उसमें कम उपयोग होगा, हमारे जो पुराने उपकरण हैं, पुराने मैन पावर हैं, हॉस्पिटल की स्थिति है, मरीजों को कितना लाभ मिलेगा, ये सब अभी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। अगर लगेगा कि ये प्रदेश के हित में है तो निश्चित रूप से आगे इसको बढ़ाएंगे। आज पिछले खरीफ वर्ष 2024-25 में जो धान खरीदा गया है उसके निपटारा के लिए लगातार इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, उसका पूरा कितना धान रह गया है, बचे धान को और कैसे हम जल्द से जल्द बारिश के पहले मिलर्स को दे सकते हैं या उसको ऑक्शन कर सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पर आज चर्चा। सर, ये डीकेएस अस्पताल में वार्ड पोस्टिंग अटकी हुई है तो इसमें क्या प्रोसेस में कोई बदलाव कर रहे हैं कि सर इस पर?
कि काउंसलिंग के बाद इन लोग को बॉन्ड पोस्टिंग दी जाएगी, पहले सीधे रैंडम बॉन्ड पोस्टिंग दिया जाता था। अभी इसमें देखिए सीधे बॉन्ड पोस्टिंग हम लोग अभी तक दे रहे थे, परंतु कई ऐसे विषय आए थे पिछले समय, कुछ छोटे होटल और एक आध न्यूज चैनल में, कि उनको जो डॉक्टर हैं वो सही जगह नहीं दिया गया। तो इस बार हम लोगों ने काउंसलिंग के आधार पर करने का विचार कर रहे हैं और एक आध हफ्ते में इसकी हम काउंसलिंग भी कर देंगे। मंत्री जी, प्रतिशत हॉस्पिटल जो उपचार ठीक ठाक करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल उसमें इम्पेनल्ड हैं, और बाय द वे कोई ऐसा नहीं भी है तो तत्काल रिफर भी ऐसे आयुष्मान से जो रजिस्टर्ड हैं, इम्पेनल्ड हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में करेंगे। वो देखते हैं और हमारे विभागीय अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक करके फाइनल रूप से आज से लागू होगा, और सभी CMHOs को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सभी ऐसे इम्पेनल्ड हॉस्पिटलों को भी आज से दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।